तो आइए चलिए समझते हैं इसको सिंपल और आसान तरीके से। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो खुद से और वन से डिवाइड होते हों केवल, और किसी चीज से नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। तो हमें इसका पहले लॉजिक समझना होगा कि हम इसको प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एक यूज़र से एक नंबर इनपुट कराएंगे, फिर उसे हम चेक करेंगे कि वो और किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लूप लगाएंगे, और लूप को हम 1 से नहीं चलाएंगे, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो इससे चलाने का कोई फायदा नहीं है। हम इसको 2 से चलाते हैं। अगर 2 से चलाएंगे, पर कहाँ तक? उस नंबर से एक कम जहां से हमें चेक करना है। सपोज हमें चेक करना है, मान लीजिए 7 प्राइम है कि नहीं, तो हमने 7 डाला, तो 7 - 6 तक हम चलाएंगे। 7 - 1 6 तक हम इसे चलाएंगे। और अगर ये बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड होता है, तो वहीं से वो लूप खत्म हो जाएगा और हमें मैसेज प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आइए इसे हम एक सिंपल वे में जावा में सीखते हैं कि इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो पहले हमें काम क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक प्राइम डॉट जावा फाइल बना के ऑलरेडी सेव कर रखी है। तो पहले हमें ये काम करना है कि हमें एक नंबर इनपुट लेना है यूज़र से। तो जावा में इनपुट लेने के लिए मुझे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ import java.util.scanner। ओके, मैं अब यहाँ एक क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम मैं यहाँ प्राइम रख लेता हूँ, प्राइम। और मैं एक मेन फंक्शन बना लेता हूँ जावा का, जो कि है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहाँ मैं स्ट्रिंग args। ओके, अब मुझे एक नंबर इनपुट लेना है यूजर से। तो मैं पहले एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, system.out.println। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ enter a number। फिर मैं यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ int, मान लीजिए तो नंबर कर देता हूँ, जो कि मैं अब स्कैनर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। और उस नंबर में मैं इसे असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने यूज़र से नंबर ले लिया है। अब मुझे काम क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि वो नंबर किसी और से तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो मैं इसके लिए फॉर लूप लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं इंट आई बराबर तो आई लेस देन इक्वल टू num -1 आई प्लस प्लस। इसके बाद मैं यहाँ इफ लगा देता हूँ कंडीशन में, num modulo I equal to 0। तो यहाँ मैं एक ब्रेक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, लूप से बाहर आ जाएगा। इफ I equal to num system.out.println number is
number is not a prime number। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना स्टेटमेंट भी प्रिंट करा दिया है। तो इस प्रोग्राम को आप अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे एक एरर आएगी, स्क्रीन को पॉज करिए और सोचिए वो एरर क्या है। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो एरर आपकी यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये आई वेरिएबल को मैंने किल फॉर ब्लॉक के अंदर ही डिक्लेयर किया है। तो इसका जो स्कोप होगा किल फॉर ब्लॉक के अंदर रहेगा और हमें एक एरर नोटिस होगी कंपाइल टाइम पे। सो अब कोई एरर की गुंजाइश तो नहीं है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। cmd java c prime.java, देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है जावा प्राइम। देखिए एंटर नंबर, बोलिए क्या डालूं मैं? 5। नंबर इज अ प्राइम नंबर। दूसरा टेस्ट करके देखते हैं। 6। नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। 19। नंबर इज अ प्राइम नंबर। 1। नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2। नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो जैसा कि आपने देखा रिजल्ट्स सही है। मैं इसे साइड कर देता हूं। लॉजिक समझिए अब आप। जैसा कि मैंने बोला 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, इसलिए मैंने 1 नहीं लिया। यहाँ मैंने i को 2 से स्टार्ट किया है। फिर मैंने जो नंबर मैंने एंटर किया, मान लीजिए मैंने एंटर किया 7, तो 7 यहाँ आएगा, -1 6 हो जाएगा। यानी लूप जो है 6, जब तक 6 है के इक्वल ना हो जाए आई तब तक चलेगा। और यहाँ पे अगर कोई भी नंबर डिवाइड हो गया मान लीजिए, तो तुरंत ये लूप से बाहर आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा कि नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। और जब ये लूप पूरा चल जाएगा और कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, तब ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा कि नंबर इज अ प्राइम नंबर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। आप इस और वीडियोस इस तरह के चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए कह सकते हैं। थैंक यू।